हेलो दोस्तों, मैं पंकज निषाद आप सबका स्वागत करता हूँ पंकज क्लासेस में। आज हम करेंगे कैलेंडर का पार्ट 4, जिसमें हम सीखेंगे किसी भी तारीख को कौन सा दिन होता है। किसी भी तारीख को हम दिन निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? किसी भी डेट का दिन निकालना। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको आपको दो चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। क्या करनी है? दो चीज़ें, जिसमें सबसे पहला होगा मंथ का कोड, जिसमें सबसे पहले मंथ का कोड याद करना पड़ेगा, और दूसरा सेंचुरी का कोड याद करना पड़ेगा। अगर आप बेसिक से करेंगे इसको, अगर आपको बेसिक से करना है तो बेसिक से क्या होता है, हमें ज़्यादा टाइम लगता है। उसमें क्या होता है, हमें कोड याद करने की जरूरत नहीं है। उसमें क्या होता है, कोड याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसमें क्या होता है, बेसिक से हमें ज़्यादा टाइम लगता है। और हम ट्रिक से करेंगे तो इसको जल्दी टाइम में, बहुत कम टाइम में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे इसमें मंथ के कोड याद करने पड़ेंगे और दूसरा फिर सेंचुरी का कोड याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं मंथ के कोड की। किसकी बात करते हैं? मंथ के कोड की बात करते हैं। तो देखिए मंथ के कोड की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर मंथ के कोड की 033, 614, 625, 035। ये मंथ के कोड हमारे वही सिंपल ईयर में। किसमें? सिंपल ईयर में। किसमें? सिंपल ईयर में मंथ के कोड। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। देखिए यह जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, ये हमारे मंथ के कोड कैसे में? सिंपल ईयर में। किसमें? सिंपल ईयर में। अब लीप ईयर में क्या होता है, जब भी आपकी लीप ईयर होती है, क्या होता है, लीप ईयर होती है तो आपके दो कोड चेंज हो जाते हैं, वो भी जनवरी और फरवरी के। किसके? जनवरी और फरवरी के दो कोड चेंज हो जाते हैं। जनवरी में हो जाता है 6 और फरवरी में हो जाता है 2, और बाकी सेम कोड वही रहते हैं। बाकी सारे महीने के कोड यही रहते हैं। क्या होता है, बाकी सारे महीने के कोड आपके यही रहते हैं। लीप ईयर में सिर्फ और सिर्फ जनवरी और फरवरी के चेंज हो जाते हैं। क्या होता है, जनवरी और फरवरी के चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इनको याद करने का तरीका। इनको याद करने का तरीका क्या है? 033, पहले सबसे पहले 033 याद करो। उसके बाद 033 से बड़ा कौन सा नंबर होता है? 035। 033 सबसे छोटा है तो क्या होगा, ये आगे आएगा। 033 छोटा है तो क्या होगा, इसको आगे रखेंगे। और 035 033 से बड़ा है तो इसको हम लास्ट में रखेंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा 614। 614 कैसा नंबर है? छोटा है। और 625 बड़ा है। 614 छोटा नंबर है, 625 बड़ा है। तो जो छोटा नंबर होगा वो पहले आएगा ना, जो छोटा नंबर होगा वो पहले आएगा। तो 614 छोटा नंबर है तो वो पहले आएगा, और 625 बड़ा है तो क्या होगा, वो बाद में आएगा। तो यहाँ पर देखिए 033, 033 के बाद कौन सा देखना है? 035, वो क्या हो जाएगा, सबसे लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद 614। आपको सिर्फ दो चीजें याद रखनी, 033 और 614। बाकी तो आप अपने आप याद ही कर लोगे। क्या होगा, 033। अगर आपको 033 याद हो गया तो 035 तो अपने आप ही याद हो जाएगा। वो क्या होगा, लास्ट में। 033 छोटा है तो सबसे पहले, 035 बड़ा है तो लास्ट में। 614, अगर आपको 614 याद हो गया तो 614 छोटा है, ये पहले आएगा। 625 बड़ा है तो ये बाद में आएगा। ठीक है, ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं। अब बात करेंगे सेंचुरी के कोड की। क्या बात करेंगे? सेंचुरी की। यहाँ पर आपको ये चीज याद रखनी है, लीप ईयर में जनवरी और फरवरी के कोड चेंज हो जाते हैं। ठीक है, लीप ईयर में जनवरी और फरवरी के चेंज हो जाते हैं कोड। अब हम बात करें सेंचुरी की। अब किसकी बात करेंगे? सेंचुरी के कोड की। अब देखिए सेंचुरी के कोड की, सेंचुरी की 1200 कैसी सेंचुरी हमारी? 1200, 1300, 1400 और 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300। अब हमें क्या करना है, इसके इनका हमें कोड याद करने है। क्या करना है हमें? इसके कोड याद करने हैं। देखिए कैसे करेंगे। इनका कोड होता है 6420। क्या होता है इसका? 6420। अब देखिए कैसे याद करेंगे। जब भी आपकी लीप सेंचुरी दी होगी, क्या होगी? लीप सेंचुरी। ये कैसी है? लीप सेंचुरी है। अगर हम इसको 400 से डिवाइड करेंगे, लीप सेंचुरी कैसे पता पड़ती है? 400 से डिवाइड करके। इसको हम 400 से डिवाइड करेंगे तो क्या है, ये हो जाएगी। 400 से डिवाइड करेंगे तो ये 400 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये कैसी है? लीप सेंचुरी। जब भी आपको लीप सेंचुरी मिलेगी, जब भी आपको लीप सेंचुरी दिखेगी तो क्या होगा, उसका कोड 6 होगा। लीप सेंचुरी का कोड क्या होगा?
6 होगा। कोई सी भी लीप सेंचुरी हो, तो वो चाहे 400 हो, और चाहे 800 हो, और चाहे 1200, तो फिर आइए क्या होगा, वो चाहे 400, तो 400 का कोड कौन सा हो जाएगा, 6। और 800 का भी 6 हो जाएगा, क्योंकि ये लीप सेंचुरी है। ठीक है, तो लीप सेंचुरी में हमें क्या करना है, लीप सेंचुरी में कोड हमें 6 लगाना है। लीप सेंचुरी में 6। अब हम बात करते हैं लीप सेंचुरी के तुरंत बाद जो ईयर आएगी, लीप सेंचुरी के तुरंत बाद जो ईयर आएगी उसके लिए हमें 4 का करना है। क्या करना है, लीप सेंचुरी के बाद जो तुरंत ईयर आएगी उसके लिए हम क्या करेंगे, 4 का कोड करेंगे। क्या करेंगे, 4 का कोड। जैसे कि देखिए ये 400, ठीक है, 400 के लिए 6 का कोड हो गया। अब 400 के बाद में जो 4100 आएगा, 100, ये आ गया 4100। तो इसको हम क्या करेंगे, ये देखिए पहले तो ये 400, 4100 से पीछे कौन सा आता है, 400 आता है। तो ये क्या हो गया, सेंचुरी जो है, जो सेंचुरी आपकी शताब्दी है, क्या शताब्दी है, सेंचुरी शताब्दी के तुरंत बाद आई है। ये क्या है, सेंचुरी शताब्दी के तुरंत बाद आई है। तो इसके लिए कोड 4 एक का करना है, क्या करना है, 4 करना है। इसके लिए हमें कोड क्या करना है, 4 करना है। ऐसी देखिए समझो, समझने की कोशिश करो। देखिए जब भी आपकी लीप सेंचुरी होगी तो उसके लिए 6, चाहे वो कोई सी सेंचुरी हो, लेकिन लीप सेंचुरी होना चाहिए, उसके लिए कोड 6। लीप सेंचुरी के तुरंत बाद अगर कोई सेंचुरी आती है, लीप सेंचुरी के तुरंत बाद अगर कोई सेंचुरी आती है, ये कैसी सारी सिंपल सेंचुरी है, ये सिंपल सेंचुरी है, ये सिंपल, ये कैसी सिंपल सेंचुरी। अगर आप इनको 400 से डिवाइड करोगे तो 400 से डिवाइड नहीं होंगे। ये कैसी सिंपल सेंचुरी। सिंपल सेंचुरी जब भी आपको दिखे तो आपको क्या करना है, लीप सेंचुरी के तुरंत बाद अगर कोई सिंपल सेंचुरी आती है तो उसके लिए 4। लीप सेंचुरी को तुरंत बाद अगर कोई सिंपल सेंचुरी आती है तो उसके लिए 4। और उसके 1 साल बाद कोई सेंचुरी आती है, सिंपल सेंचुरी, लीप सेंचुरी, सबसे पहले आपको सिर्फ और सिर्फ लीप सेंचुरी याद रखनी है। अगर आपको लीप सेंचुरी याद है, लीप सेंचुरी का कोड 6, उसके बाद आप रख लो 42 जीरो। 42 जीरो फिर क्या करना है, लीप सेंचुरी के लिए 6। लीप सेंचुरी के बाद अगर कोई भी ईयर आपको दिखती है उसके लिए 4, उसके लिए 4। अगर 1 साल बाद दिखती है तो उसके लिए 2, उसके लिए 2। और 2 साल के बाद दिखती है तो उसके लिए 0, उसके लिए 0। और उसके लिए फिर तो उसके बाद हम 4 पे लौट ही आते हैं, क्योंकि उसके बाद तो लीप सेंचुरी आ जाती है। 2300 के बाद 2400, 2400 कैसे हो जाएगी, लीप सेंचुरी हो जाएगी, 2400 लीप सेंचुरी, कोड 6। 2500 सिंपल सेंचुरी। लेकिन हमें क्या देखना है यहाँ पर, ये लीप सेंचुरी के तुरंत बाद आई है, लीप सेंचुरी के तुरंत बाद आई है 2500, इसके लिए कोड 4। 2600 ये लीप सेंचुरी के 1 साल बाद आई है। 2600 कैसी है, ये लीप सेंचुरी के 1 साल बाद पड़ती है, तो इसके लिए कोड 2। और यहाँ पर देखिए 2700, ये क्या है, ये लीप सेंचुरी के 2 साल बाद आई है, लीप सेंचुरी के 2 साल बाद आई है, तो इसके लिए कोड 0। ठीक है, इसको याद रखने का तरीका एक ही है, जब भी आपको लीप सेंचुरी के बाद कोई साल दिखे तो उसका कोड 4 होता है। लीप सेंचुरी के बाद कोई भी सेंचुरी दिखे उसका कोड 4, और उसके 1 साल बाद दिखे तो 2। और यहाँ पर आप एक चीज और देख सकते हो, यहाँ पर आ जाएगा 2800, यहाँ पर आ जाएगा 2800 जो कैसी लीप सेंचुरी, इसका कोड हो जाएगा 6। तो यहाँ पर आप एक ये देखिए 2700, 2800 से एक पीछे है, 2700 2800 से एक पीछे है। तो अगर आपको कोई भी ऐसी सेंचुरी दिखे जो आपकी लीप सेंचुरी से 1 साल कम है, लीप सेंचुरी से अगर आपकी 1 साल कम है तो उसके लिए कोड 0। अगर 1 साल कम है तो, और 1 साल ज्यादा है तो 4। सिंपल सी बात होगी, अगर लीप सेंचुरी से 1 साल ज्यादा है तो 4 कोड, और लीप सेंचुरी से 1 साल कम है तो 0 कोड, और बचा 20 का, बीच का, उसके लिए 2, उसके लिए क्या 2। ठीक है, और आप यहाँ तक समझ गए तो अब देखिए क्वेश्चन के साथ हम बात करेंगे। अब हम क्वेश्चन के साथ समझेंगे। देखिए अब देखिए क्वेश्चन कैसे होते हैं इन पर। अभी आपको दिन के कोड और देखने हैं, क्या करना है, दिन के कोड और देखने हैं। उनको तो याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे याद हो जाएंगे आपको। दिन के कोड और देखने हैं आपको, डे के। तो देखिए जब भी हम ऑड डेज की संख्या निकालते हैं, ऑड डेज की संख्या, जैसे कि 20 दिनों में ऑड डेज की संख्या तो कितनी आती है हमारी, 7 दूनी 14, 6। तो हमारे दिन के कोड़ों की संख्या 0 से लेकर 6 तक आती है। कितनी आती है, 0 से लेकर 6 तक। अगर यहाँ पर 7 आ जाएगी तो हम क्या करें, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाता है। तो क्या होता है, 0 से लेकर 6 तक आती है हमारी, क्या होता है, 0 से लेकर 6 तक आती है हमारी दिनों की संख्या। ठीक है, कितनी आती है, 0 से लेकर 6 तक। अगर हम 6 से आगे जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, 7 से डिवाइड करेंगे। अगर हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो शेष रिमाइंडर कितना आएगा, 6। और 7 आ जाएगा तो 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो 0 से लेकर 6 तक क्या होती है, हमारे दिनों के कोड की संख्या होती है। देखिए अब देखिए संडे,
संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। अब देखिए इनके कोड 0 से 6 तक होते हैं हमारे दिन के कोड। अगर हम 6 से आगे जाएंगे तो 7, और 7 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो 0 से 6 तक, तो यहाँ पे देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये हो गया हमारे दिनों के कोड। ये क्या हो गया हमारे दिनों का कोड। अगर आपका ऑड डेज क्या होता है, 0 आता है, तो 0 का मतलब क्या होता है, संडे। 0 का मतलब क्या है, संडे। और आपके ऑड डेज की संख्या 1 आती है तो क्या होगा, मंडे। ऑड डेज की संख्या 2 निकलेगी तो ट्यूसडे। ऑड डेज की संख्या 3 निकलेगी तो वेडनेसडे। ऑड डेज की संख्या 4 निकलेगी तो थर्सडे। ऑड डेज की संख्या 5 निकलेगी तो फ्राइडे। और ऑड डेज की संख्या 6 निकलेगी तो सैटरडे। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम इसको आगे लेंगे तो 7 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, फिर से वही 0, तो फिर से वही संडे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये क्या है, दिनों के ऑड डेज है हमारे। क्या है ये, दिन के हमारे ऑड डेज हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इस पर। देखिए 14 जुलाई 2018, 14 जुलाई 2018 का को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? क्वेश्चन हमारा ऐसे आता है, 14 जुलाई 2018 को कौन सा दिन होगा। तो इसके में क्या पूछ रहा है, हमारा दिन पूछ रहा है। इसके लिए क्या पूछ रहा है, दिन पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, जुलाई किसकी बात कर रहा है, जुलाई। अभी हमने मंथ के कोड याद किए थे। अभी हमने क्या किया था, मंथ के कोड याद किए थे। तो हमें पहले सबसे पहले क्या लिखना है, ये दिन। क्या होगा, जितने भी महीने के दिन होंगे वो हमें पूरे लिखने हैं, प्लस जो महीना है उसका कोड लिखना है। जो महीना है उसका कोड लिखना है। तो जुलाई का कोड 6 है। जुलाई का कोड कितना है, 6। देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई जो आ गया हमारा, जुलाई। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई का कितना है, 6। जुलाई का हमारा 6 आ गया। ठीक है, जुलाई। अब हम बात करेंगे 2018 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहा है, 2018 की। तो 2018 में आपका सेंचुरी कौन सी है, 2018 में सेंचुरी कौन सी है, 2000 तो सेंचुरी है, प्लस 18 वर्ष है। 2000 कौन सी है ये तो सेंचुरी, और प्लस 18 वर्ष है। तो हम क्या करेंगे, सेंचुरी के कोड याद किए थे अभी हमने। सेंचुरी का हमने कोड याद किए थे अभी। तो सेंचुरी कैसी है, ये लीप ईयर है। कैसी सेंचुरी है, लीप ईयर है। लीप ईयर के लिए कौन सा कोड है, 6। लीप ईयर के लिए कौन सा कोड है, 6। यहाँ पर क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। ठीक है, अब बात क्या करेंगे, अब जो ईयर है उसको हम वैसा का वैसा ही लिख लेंगे। क्या करेंगे हम, जो ईयर है उसको हम उतार लेंगे, वैसी की वैसी लिख लेंगे। क्या कर लेंगे, ईयर को हम वैसी की वैसी लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ नीचे लिखता हूँ, 14 प्लस 6 प्लस यहाँ पर सेंचुरी का कोड 2000 का 6 प्लस ईयर। और आपको एक चीज और करनी है, क्या करना है, इसको ईयर को 4 से डिवाइड करना है। क्यों करना है, क्योंकि इसमें ऑड डेज की संख्या निकलेगी। क्या होगा, इसमें ऑड डेज की संख्या निकलेगी। ऑड डेज की संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको 4 से डिवाइड करना पड़ता है। 4 से डिवाइड करेंगे 18 को तो कितनी बार जाएगा, और 4 को 18 से डिवाइड करेंगे, वो सॉरी 18 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 चौक 16। कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो महीने के डेज दिए उस दिन को लिख लो, जो महीना दिया है उसके कोड को लिख लो महीने के। ठीक है, सबसे 2 बात हो गई। इसके बाद सेंचुरी का कोड बताया था मैंने, जो लीप सेंचुरी होती है उसका कोड होता है 6। ठीक है, अब हम क्या करें, ईयर को हम वैसा ही वैसे लिख लें। जो ईयर होगी हमारी उसको पूरी लिख लेंगे। उसको क्या करेंगे, उसमें ऑड डेज की संख्या निकालनी है। ऑड डेज की संख्या निकालने के लिए 4 से डिवाइड कर दो, आ गया ये हमारा। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, हम 7 से डिवाइड करेंगे। अब तो क्या करेंगे, ऑड डेज की संख्या तभी तो निकलेगी, 7 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, 7 से डिवाइड करेंगे तो 14 तो खत्म। 7 से डिवाइड करेंगे तो 14, 7 दूनी 14, 0 हो गया।
अब क्या करेंगे, इनको हम प्लस कर लेंगे। इनको हमें क्या करना है, प्लस करना है। अगर हम प्लस करेंगे तो टाइम लगेगा, प्लस करेंगे तो टाइम लगेगा। तो यही की देखिए 6 दूनी 12, 12 को 7 से डिवाइड करेंगे। 6 दूनी 12, 12 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 बचा। ये कितना 18, 7 दूनी 14, कितना बचा 4। ये 18 है, कितना 18, 7 दूनी 14, कितना बचा 4, और ये 4। ठीक है, अब देखिए 5 और 4 9, 5 और 4 9, और 4, 4 दूनी 8 और 5 13, 8 और 5 13, कितना हो गया हमारा और डी की संख्या 13। 7 से डिवाइड कर दो, कितना होता है 7 × 7, तो कितने बचेंगे यहाँ पर और डी 6। और डी की संख्या कितनी बचेगी यहाँ पर 6 बचेगी। अगर आप इनको प्लस करोगे तो टाइम लगेगा, क्या करेगा इसमें टाइम लगेगा। इससे हम अच्छा है कि यहीं की 7 से काट लें। अगर हम प्लस करेंगे फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो टाइम लगेगा, और अगर हम इसको पहले ही 7 से डिवाइड कर लेंगे तो टाइम कम लगेगा। तो क्या करेंगे 7 दूनी 14, खत्म 0, और 6 6 12, 12 अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 7, अगर हम 12 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 बचेगा। 18 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 बचेगा, और 4 तो हमारा ही है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे 13, 13 को 7 से डिवाइड किया 6 बचे, और डिजिट की संख्या कितनी आ गई 6। और डिजिट की संख्या 6 आ गई। तो 6 के कौन सा दिन था हमारा, 6 पर हमारा कौन सा दिन है, 6 पर, ये 6 किस दिन का कोड है हमारा, ये 6 किस दिन का कोड है, सैटरडे का। किसका है, सैटरडे का। किसका है, सैटरडे का कोड है। क्या है ये, सैटरडे का कोड है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पर 6 जो हमारा और डेज आया है वो क्या है तो हमारा हो जाएगा 14 जुलाई 2018 को सैटरडे हो जाएगा। 14 जुलाई 2018 को 14 जुलाई 2018 को कौन सा दिन हो जाएगा हमारा, सैटरडे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए 15 जुलाई 2020, किसकी बात कर रहा है, 15 जुलाई 2020 को कौन सा दिन होगा, 15 जुलाई 2020 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, महीने के दिन लेने 15, फिर उस महीने का कोड लेना है, कौन सा, जुलाई, जुलाई का कोड है 6। अभी हमने देखा था जुलाई का कौन सा कोड है 6। ये क्या है, इसको हम क्या करेंगे, सेंचुरी में डिवाइड करेंगे। ये सेंचुरी 2000 है, 2000 प्लस 20, 2000 प्लस 20, तो 2000 का सेंचुरी है ये, 2000 सेंचुरी इसका कोड। ये कैसी सेंचुरी है, लीप ईयर। कैसी है ये, लीप सेंचुरी है। तो लीप सेंचुरी के लिए कोड 6 है। लीप सेंचुरी के कोड कितना है हमारा 6। लीप सेंचुरी के लिए कोड 6 है। ईयर को हम एडिटिव उतार लेंगे। ईयर को हम क्या करेंगे, ईयर को हम पूरा का पूरा उतार लेंगे। उसको क्या करना है, इसमें और डिजिट की संख्या निकालनी है। उसके बाद हमें और डिजिट की संख्या निकालनी है। तो क्या करेंगे, हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 20, 4 5 20, तो प्लस हम 5 और कर देंगे। यहाँ पर क्या कर देंगे, 5 और प्लस कर देंगे। अब देखिए अब हम क्या करेंगे इसको, अब हम इसको प्लस करके 7 से डिवाइड करेंगे तो टाइम लगेगा। अगर हम देखिए यहीं की नहीं कर देते हैं, 7 दूनी 14, बचा कितना 1, 7 दूनी 14, बचा 1, प्लस कर दो इसमें 1, 6 और 1 7, ये भी खत्म, 6 और 1 7, ये भी खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखिए 6 और 5 11, 6 और 5 11, जब हम 11 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितने बच जाएगा, एक बार कितना बचेगा यहाँ पर, कितना बचेगा यहाँ पर 4, 4 प्लस 20, 20 को 7 से डिवाइड करो, 7 दूनी 14, कितना बचा 6, 6 और 4 10, 7 से डिवाइड किया 3 बचे, और डिजिट की संख्या 3। अगर हम इसको प्लस करेंगे तो टाइम लगता है, प्लस करेंगे तो टाइम लगता है। देखिए अगर मैंने ऐसे किया है, अब देखिए मैं और सिंपल करता हूँ इसको। आपको क्या करना है, 7 से डिवाइड करते चलना है। 7 दूनी 14, बचा 1, 6 और 1 7, ये भी खत्म, ये दोनों के खत्म। यहाँ पर देखिए 6, यहाँ पर कितने 6, और हम यहाँ पर इसमें से 1 प्लस कर दूं, इसमें मैं प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 7, ये भी खत्म। यहाँ पर कितना बचा 20, और यहाँ पर 4, यहाँ पर 20 बचा, यहाँ पर बचा 4, तो 7 दूनी 14, तो कितने बचे यहाँ पर 6, और यहाँ पर बचा 4, 10 आ गए। 10 को मैं क्या करूँगा 7 से डिवाइड करूँगा तो कितना बचेगा 3, कितना बचेगा 3। ठीक है, तो हमें कैलकुलेशन यहाँ पे करनी है, कितना बचा 3, और 3 किस दिन का है ये, 3 किस दिन का कोड है, ये जो 3 हमारा आया है वो किस दिन का कोड है। तो 3 क्या है, सोमवार को एक होता है, सोमवार मंगल बुध, सोमवार मंगल बुध।
तो वो मंडे ट्यूसडे और थर्सडे क्या आ जाएगा हमारा, संडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे दिन आ जाएगा हमारा, प्लस 3 का, सॉरी 3, 3 किसका कोड है, 3 किस दिन का कोड है, 3 किसका है, मंडे को एक होता है, वो सॉरी हाँ मंडे को एक होता है, ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे को 3, वेडनेसडे को कौन सा होता है 3, वेडनेसडे कौन सा आ जाएगा हमारा, वेडनेसडे आ जाएगा, वेडनेस का कोड कौन सा है 3, मंडे का कोड होता है 1, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अब देखिए अगला क्वेश्चन, 5 जनवरी 2016, 5 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा, 5 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा। तो अब देखिए पहले क्या करेंगे हम, जो महीने के दिन है उन्हें तो पूरा पूरा लिखना ही है, तो महीने के, जनवरी में कितने दिन हो चुके, 5 जनवरी, जनवरी का कोड देखने से पहले आपको क्या करना है, जनवरी और फरवरी, जनवरी और फरवरी आपको देखना है, यहाँ पर लीप ईयर है या सिंपल ईयर, अगर लीप ईयर होगी तो 03, और सिंपल ईयर और वो सॉरी लीप ईयर होगी तो, लीप ईयर होगी तो 6 और 2, और सिंपल ईयर होगी तो 0 और 3। तो यहाँ पर देखिए कैसी ईयर है ये, 2016 कैसी ईयर है, लीप ईयर है, कैसी ईयर है, लीप ईयर है, कैसे पता चलेगा, 4 से डिवाइड करके, 4 से अगर हम 16 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा पूरा, तो कैसी ईयर है ये, लीप ईयर है। लीप ईयर के लिए जनवरी का कोड, लीप ईयर के लिए जनवरी का कोड 6 होता है, और सिंपल ईयर के लिए 0, लीप ईयर के लिए जनवरी का कोड 6। अब हम बात करेंगे सेंचुरी की, अब हम देखें सेंचुरी, सेंचुरी 2000 प्लस 16, तो यहाँ पर 2000 कैसी है, ये लीप सेंचुरी है, कैसी है ये, लीप सेंचुरी है, तो इसको इसका कोड है 6, लीप सेंचुरी का कोड कितना है 6। अब बचा कितना 16, 16 साल को हम पूरा उतार लेंगे, और इसमें और डेज की संख्या निकालने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4। अब इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 7 से डिवाइड करने के लिए मैंने बताया था जोड़ो मत, इसको यहीं पर 7 से डिवाइड कर लो, कैसे करेंगे, यहीं पर 7 से डिवाइड कर लो, 4 और 5 9, और हम 9 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचता है 2, 2 बचता है यहाँ पर, कितना बचता है 2, 2 को इसमें प्लस कर दो, 2 को इसमें प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 6 और 2 8, 8 को 7 से डिवाइड करेंगे 1 बचेगा, 1 इसमें प्लस कर दो, 6 और 1 7, खत्म, बचा 16, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, और डेज की संख्या 2 आ गई, और डेज की संख्या कितनी आ गई 2 आ गई, और डेज की संख्या आ गई 2, तो क्या हो गया ट्यूजडे, आंसर, आंसर हमारा हो गया ट्यूजडे, कौन सा आ गया ट्यूजडे, आंसर आ गया हमारा ट्यूजडे। आंसर कौन सा आ गया हमारा ट्यूजडे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अब देखिए अगला क्वेश्चन, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा। तो हमें क्या करना है इसमें, दिन तो हमें पूरे, तारीख जो भी जैसे महीने के जितने दिन होने तो पूरे लेने, महीने के 26 जनवरी की बात कर रहा, 26 पूरे लो। जनवरी का कोड पहले देखिए सिंपल ईयर है या लीप ईयर है, सिंपल ईयर 4 से ऐड करके देखा सिंपल ईयर है, सिंपल ईयर में जनवरी का कोड 0 होता है, जनवरी का कोड होता है 0। अब बात करेंगे सेंचुरी की, सेंचुरी कैसी है 1900 प्लस 50, कैसी सेंचुरी है 1950, तो 1950 अब यहाँ पे देखिए ये 1900 है, 1900 में अब हमें देखिए ये सेंचुरी के 1 साल पीछे की है। अगर यहाँ पर 2000 होता, 2000 तो कितनी कम है, 1 कम है, ये कितनी कम है 1 कम है। अगर सेंचुरी से कोई भी लीप सेंचुरी से सेंचुरी 1 कम होती है तो उसके लिए कोड 0 है, उसके लिए कोड कितना है 0 है, उसके लिए कोड कितना है 0 है, देखिए 6420, ये हमारे सेंचुरी के कोड है, कितने 6420, 6420। तो हमारा पहला आता है लीप सेंचुरी के लिए, यहाँ पर आता है लीप सेंचुरी के लिए, और ये सारे कोड होते हैं सिंपल सेंचुरी के लिए। कैसे होते हैं सिंपल सेंचुरी के लिए, तो यहाँ पर देखिए 1900 यहाँ पर, अगर यहाँ पर 2000 होगा 2000, तो सॉरी यहाँ पर होगा 1600, 1600 1700 1800 1900, कितना आ जाएगा देखिए 1600 1700 1800 और 1900। 1900 के लिए कौन सा कोड आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा, 1900 के लिए 0 आ जाएगा, 1900 के लिए कोड आ जाएगा हमारा 0।
1900 के लिए 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 1900 प्लस करेंगे, प्लस ईयर 50, और 50 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि हमें लीप ईयर की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये 12 बार जाएगा, 12 चौक 48, 12 बार जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं इसको एक बार समझिए अच्छे से, यहाँ पर एक बार अच्छे से समझिए, जब भी आपको इसमें आपको दिक्कत होगी, देखिए जब भी आपको ऐसी सेंचुरी दी जाए तो क्या होगा, आप सिर्फ और सिर्फ ये वाली सेंचुरी याद रखिए, जो लीप सेंचुरी है, लीप सेंचुरी है। अब यहाँ से देखिए ये लीप सेंचुरी से कितनी कम है या कितनी ज्यादा है, आप ये देखिए कितनी कम है, लीप सेंचुरी से कितनी कम है, एक सेंचुरी कम है, क्या है ये, एक कम है, कितनी कम है लीप ईयर से, लीप ईयर से जैसे कि 2000 है, ये 2000 से कितने साल कम है ये, 2000 से पहले कौन सी सेंचुरी आती है, 2000 से पहले कौन सी सेंचुरी आती है, 1900 सेंचुरी, 1900 सेंचुरी के बाद आती है 20, उसके लिए क्या होगा, 0। जब भी आपकी लीप सेंचुरी से एक सेंचुरी कम आए तो उसके लिए एक 0 होता है, आप ये ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, और वैसे होता है कोड याद कर लो ये, और नहीं होते हैं तो अपने आप हो जाएगा, अपने आप जब आप सवाल करते रहोगे ज्यादा दिन कर लोगे तो अपने आप ये सब याद हो जाता है अपने आप ही, पहले दिन कुछ नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करने के लिए 7 से डिवाइड करना है, तो 7 3 21, कितना होगा यहाँ पर, 7 3 21, बचा कितना 5, बचा कितना 5, 5 को हम यहाँ पर प्लस कर लेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 5 17, 17, 17 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, कितना बचा 3, 3 बचा, 3 को यहाँ पे प्लस कर दो, 3 को यहाँ पे प्लस कर दो, तो पहले तो इसको 7 से डिवाइड कर दो, 7 7 49, 7 7 49, कितना बचा 1, 3 और 1 4, 3 और 1 4, और डेज की संख्या कितनी आ गई, और डेज की संख्या कितनी आ गई 4, और डेज की संख्या आ गई हमारी 4। और आप प्लस, अगर इसको प्लस करेंगे तो क्या होगा, टाइम लगेगा, और आप इसी को प्लस करोगे तो क्या होगा, टाइम लग जाएगा। और डेज की संख्या आ गई हमारी 4, और 4 किस दिन का कोड है, 4 हमारा किस दिन का कोड है, जब मंडे का कोड हमारा 1 है, मंडे का कोड 1 है तो 4 किसका होगा, देखिए मंडे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, किसका होगा हमारा, थर्सडे कोड होगा, क्या होगा थर्सडे। कितना होगा हमारा दिन, थर्सडे दिन होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला देखिए 14 मई 1996, 14 मई 1996, 14 मई का एक तो पूरे हमें दिन लेना है, कितने 14 मई की बात कर रहा है तो 14 तो हमें पूरा लेना ही लेना, 14 बात कर रहा है मई की, मई का कितना कोड होता है, मई में कितना कोड होता है, देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई, अप्रैल मई। ठीक है, मई का कितना दिन, एक कोड निकला, मई का कितना निकला 1, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई का कोड निकला 1, तो क्या करेंगे 1 प्लस कर देंगे, क्या करेंगे 1 प्लस कर देंगे। अब बात करेंगे सेंचुरी की, सेंचुरी कौन सी है, 1900 प्लस 96, सेंचुरी कौन सी 1900, 1900 ये कितनी कम है, लीप सेंचुरी से कितनी कम है, ये कितनी कम है, ये 1 सेंचुरी कम है, लीप सेंचुरी से 1 कम है, क्या करेंगे हम इसको 0, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0। अब देखिए प्लस 96, 96 पूरा का पूरा आ जाएगा, और इसमें अगर हम लीप ईयर की संख्या निकालेंगे तो कितनी आएगी, लीप ईयर की संख्या निकालेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, बचा 1, 16 हो जाएंगे, 4 चौक 16, ये आ गई हमारी लीप ईयर की संख्या, 96 में लीप ईयर की संख्या। इसको अब 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, पूरा खत्म हो गया, 7 दूनी 14। अब यहाँ पर देखिए इसको हम देख लेते हैं पहले, 7 दूनी 14, 7 3 21, 21 अगर 21 गया तो इसमें कितने बचे 3, कितने बचे 3 ना, और 96, 96 को 7 से डाल कीजिए, 7 एकम 7, 7 एकम 7 कितना बचा 2, 2 बचा और पीछे 6, तो 7 दूनी 14, 7 3 21, कितना बचा यहाँ पर 21, तो बचा यहाँ पर 5, यहाँ पर 21 आया तो बचा 5, ये भी कट गया, और एक और बच रहा है, ये एक बच रहा है, ये गया एक। ठीक है, अब तो इसको हम प्लस कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा 5 और 3 8 और 1 9, 5 और 3 8 और 1 9, 9 को 7 से डिवाइड कर दो, कितनी आ गई, और डेज की संख्या 2 आ गई, और डेज की संख्या कितनी आ गई हमारी 2, और डेज की संख्या आ गई हमारी 2। तो अब देखिए 2 पर कौन सा है, 2 किस डे का कोड है,
दो हमारा किस दिन का कोड है, मंडे एक का है, तो ये हो जाएगा ट्यूसडे का। कितने का हो जाएगा, ट्यूसडे का। किसका हो जाएगा, ट्यूसडे का। किसका हो जाएगा, ट्यूसडे का। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1 जनवरी 2000, 1 जनवरी 2000 की बात कर रहा है, 1 जनवरी 2000 की। अब देखिए इस क्वेश्चन में ज्यादातर गलतियां होती हैं। क्या होता है इस क्वेश्चन में, ज्यादातर से गलतियां होती हैं। क्यों होती हैं, देखिए 1 जनवरी, एक को तो हम लिख लेंगे ऐसे ही। अब बात कर रहा है जनवरी की, तो आपने क्या देखा, ये कैसी है, ये लीप ईयर आपने देख ली कैसी है ये। आपने क्या देखा यहाँ पर, आप क्या करेंगे यहाँ पर, ये कैसी है ये सेंचुरी, ये सेंचुरी कैसी, लीप। ये कैसी सेंचुरी है, लीप सेंचुरी है। तो लीप सेंचुरी के लिए हम क्या करते हैं, 6। लीप सेंचुरी का कोड 6 होता है। क्या होता है, लीप सेंचुरी का कोड 6 होता है। और जब ये लीप सेंचुरी है, तो लीप सेंचुरी में जनवरी और फरवरी, जनवरी और फरवरी 6 और 2 का कोड होता है। कितने का होता है, 6 का और 2 का। कितना होता है, जनवरी 6 की होती है, जनवरी में 6 का कोड होता है, और फरवरी में 2 का कोड होता है। और सिंपल में 0 और 3, 0 3। तो ये कैसी है, लीप सेंचुरी है। ये कैसी सेंचुरी है, ये लीप सेंचुरी है। तो लीप सेंचुरी के लिए जनवरी का कोड 6 हो जाएगा। जनवरी का कोड कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 0 मत लिख देना जनवरी का कोड, क्या करोगे आप यहाँ पर 0 मत लिख देना जनवरी का कोड, क्योंकि ये कैसी सेंचुरी है, ये लीप सेंचुरी है। ये लीप सेंचुरी है। लीप सेंचुरी में क्या होता है, जनवरी और फरवरी का कोड चेंज हो जाता है। लीप सेंचुरी और लीप ईयर में, लीप सेंचुरी और लीप ईयर में जनवरी और फरवरी के कोड क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये लीप सेंचुरी है, जनवरी का कोड 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 7 से ऐड करेंगे, 6 और 1 7, कितना बचा 6। कितना बचा हमारा, 6 बचा। 6 को क्या होता है, सैटरडे। 6 किस दिन का कोड होता है, सैटरडे का। 6 होता है हमारा सैटरडे का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम इसके अगले पार्ट में, मिलते हैं हम इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।